फीवर एफएम पर मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में ओए होए होए देखिए क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। मिस्टर राहुल अरोरा इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ न्यूरो साइंस डिवीजन एट मेट्रॉनिक इंडिया के हैं और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। कैसे हो राहुल? बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ यार, बड़ा कोट वोट में मतलब ओहो हो, क्या लग रहे हैं आप, तो बहुत हैंडसम दिख रहे हैं यार। थैंक्स थैंक्स, यू आर आल्सो लुकिंग वेरी गुड, अनुराग। तो अच्छा, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास जो राहुल आपसे श्योर। जानना चाहते हैं लोग, बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए मैं यहां से शुरुआत करता हूं कि आज हम लोग स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान में स्ट्रोक के कारण डेथ्स जो होती है और डिसेबिलिटी जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और खासतौर से जब कोविड की बात करें हम लोग, तो भाई कोविड-19 के दौरान तो बहुत कुछ हो गया है इस समय। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रही है डेथ, कैसे हो रही है, क्या हो रही है। तो मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं पहले क्वेश्चन के रूप में कि स्ट्रोक इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज, जिस कारण से होता है। तो क्या बोलना चाहेंगे कि स्ट्रोक को सर्वाइव करते हैं, अगर कर जाते हैं जो सर्वाइवर होते हैं या फैमिली मेंबर्स, उनको जो सिम्टम नजर आते हैं वो क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है? स्ट्रोक स्ट्रोक क्यों होता है? या सो अनुराग, कोरोना ने हम सबको हर तरीके से एडवर्सली इम्पैक्ट करा है। जी जी। अनफॉर्चुनेटली इस्केमिक स्ट्रोक, जो एक ब्रेन स्ट्रोक है, वो भी उनमें से एक है। तभी रिसेंटली जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक स्टडी करी है, इन जुलाई में ही उन्होंने पब्लिश करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। और इस समय सिचुएशन ऐसी है अनुराग कि हम लोग सब हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं। हमें लगता है कि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कंडीशन अभी डायग्नोज नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि एटलीस्ट स्ट्रोक उसमें से ना हो। तो हमें चार चीजों पे ध्यान रखना है, चार लेटर्स पे। वो लेटर्स हैं FAST। एफ स्टैंड्स फॉर फेस। अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी हमारा फैमिली मेंबर, जान पहचान का, जिसका लगे कि फेस एक तरफ से नीचे जा रहा है। ए स्टैंड्स फॉर आर्म्स। उनको हाथ उठाने को बोलिए, अगर एक हाथ नीचे जाए दूसरे हाथ से, दैट इज ए। थर्ड इज एस, दैट इज स्पीच। अगर बोलने में उनको तकलीफ हो रही हो, हकला रहे हो, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, अगर ये तीन में से कुछ भी है, देन इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो इस कोरोना टाइम में हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस लोग को समझें, इस कंडीशन को मेडिकल इमरजेंसी समझें। और अनुराग, आपने जैसा कहा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी का रीजन इज इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। इस समय स्पेशली कोविड टाइम में और अदरवाइज ऑल्सो बहुत जरूरी है कि हम इन सिम्टम्स को समझें और उस पर एक टाइमली एक्शन लें। राहुल, बहुत अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि अगर इतने लोगों की डेथ हो रही है, इतने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डिसेबिलिटी हो रही है, लोग अवेयर नहीं है फिर भी, तो आपको क्या लगता है, क्या पैरालिसिस होता है, जो लकवा होता है, वो हमेशा स्ट्रोक की वजह से होता है या कोई रीजन और भी हो सकता है? नहीं नहीं, स्ट्रोक सिर्फ एक उनमें से एक है जिसकी वजह से लकवा या पैरालिसिस हो सकता है। और देयर आर अदर रीजंस आल्सो जिसकी वजह से लकवा हो सकता है। और इसमें भी, स्ट्रोक में भी, ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के कितने पार्ट को कितनी देर तक ब्लड नहीं मिला। क्योंकि एक स्टडी हाँ। में, और ये हमारा मानना है कि 1.9 मिलियन सेल्स हर मिनट डाई हो जाती हैं अगर ब्लड ना मिले ब्रेन को। तो जितना ब्रेन का पोर्शन इंपैक्ट हुआ है, जो डेड हुआ है, उससे एसोसिएटेड जो मसल्स है, लेट्स से वो ब्रेन अगर हमारा हाथ की मसल्स को अगर वो कंट्रोल करता है और वो डेड हो गया है, देन परमानेंट और टेम्पररी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो मेट्रॉनिक में हमारा मानना है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और ब्रेन को डैमेज होने से बचाया जाए। क्या बात है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप लोगों को अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, खासतौर से कोविड के दौरान। अपने परिवार का ख्याल रखिए, लेकिन उससे ज्यादा आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। राहुल ने ये बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा राहुल, स्ट्रोक केयर के लिए, उसकी देखभाल के लिए जो चीजें हम कैसे कर सकते हैं उसको एक्सेस, खास तौर से अधिकतर ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बैरियर्स होते हैं आपकी लाइफ में। राइट। ऐसे में मेट्रॉनिक क्या करता है, कैसी हेल्प करता है इन लोगों की? श्योर। सो 29 अक्टूबर, अनुराग, जो है, जो रिकॉग्नाइज हुआ है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। मेट्रॉनिक में हमारा मानना है कि हमें इसके बारे में अवेयरनेस पूरे साल पहुंचानी चाहिए, जनरल पब्लिक को इसके बारे में बताना चाहिए। तो अनुराग, अगर हम देखें तो दो बैरियर हैं स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए। एक अवेयरनेस, कि हम समझें कि स्ट्रोक है, और दूसरा फैसिलिटीज, ट्रेन्ड सर्जन्स एंड डॉक्टर्स। तो मेट्रॉनिक दोनों पे काम कर रहा है। सो अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग की, तो हम बहुत सारे सर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं।
हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के साथ कि उनको स्ट्रोक रेडी बनाया जाए, कि जब ट्रू। पेशेंट उनके पास आ जाए तो इमीडिएटली उनको डायग्नोज करा जाए और बिना टाइम वेस्ट करे स्टेप बाय स्टेप फास्ट उनको ट्रीटमेंट मिले। अभी हम लोगों ने उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। हम लोगों ने अभी अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है, जहां पे उनके 10 हॉस्पिटल्स को हम लोग स्ट्रोक रेडी बना रहे हैं। दूसरी वाह। चीज हम लोग काम कर रहे हैं अनुराग, दैट हब एंड स्पोक मॉडल, क्योंकि हमारे पेशेंट हम्म। सबसे पहले स्ट्रोक सेंटर में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं छोटे सेंटर्स में। तो हम लोग वर्क कर रहे हैं कि उनको हम बोलते हैं स्पोक सेंटर, जहाँ पे वो इमीडिएटली डायग्नोज कर सके, समझ सके, और इस हब सेंटर को जो स्ट्रोक रेडी है वहाँ पे पेशेंट जा सके। तो मेट्रॉनिक उस पर काफी तेजी से काम कर रहा है। दूसरा जो हमारा इसमें हमारी थेरेपी इनोवेशन भी है अनुराग, क्योंकि 2015 तक हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ 4.5 घंटे, स्ट्रोक आने के बाद सिर्फ 4.5 घंटे तक हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। बट नई थेरेपी है मेडिकल थ्रोम्बोटॉमी, जिससे अभी ये माना जाता है कि कुछ सेलेक्ट पेशेंट्स को 24 घंटे तक भी ट्रीट करा जा सकता है। वाह। दूसरी चीज जो हमारा बैरियर है अनुराग, वो है अवेयरनेस। तो हम बहुत सारे डिजिटल और फेस टू फेस इंटरेक्शंस में, कैंपेन्स में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को स्ट्रोक के बारे में बता रहे हैं। तो आपसे है, आपके फैन से भी हम लोग आपके थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचे और लोग ज़्यादा हेल्दी रहें, और इससे अगर कुछ हो इवेंट तो उसको ठीक से ट्रीट कर सके। क्या बात है राहुल, बहुत अच्छी बात बोली है। मतलब अफोर्डेबिलिटी भी है, एक्सेस भी है, अवेयरनेस भी है। अगर ये सब चीजें हो जाएं तो कमाल हो जाएगा यार, बहुत बढ़िया। करेक्ट। राहुल, आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी भर। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और आप लोग जो काम कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। मतलब जितना थैंक यू बोलो उतना कम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में रहे। एंड थैंक यू राहुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अनुराग। या तो चलिए, आप सभी को बताना चाहूंगा कि राहुल इस समय मौजूद हैं। आई एम श्योर कि जितनी भी बातें हम लोगों ने की हैं उसे आपने ध्यान से सुना होगा। एंड मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक साथ इस पेंडेमिक के दौरान एक साथ हम लोग इकट्ठे होकर, चाहे वो पैरालाइज की बात करें, हम लोग लकवे की बात करें, हम उम्मीद करते हैं कि आपने ध्यान से सुना होगा इन चीजों को, और अपने जीवन में भी आप वो लेके आएंगे। जैसे कहा कि पहले हमको लगता था 4 घंटे के लिए, 4 घंटे के अंदर अगर हम दवाई करते हैं तो लकवा कम हो सकता है, लेकिन अभी एक नई रिसर्च बोलती है कि 24 घंटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अभी कोविड के दौरान भी हो रहे हैं लकवे का, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कोविड के कारण। तो ये भी आप ख्याल रखिए, ऐसा मत सोचिए कि नहीं हमको तो कुछ नहीं होगा। भाई कोविड के कारण ज्यादा हो सकता है, इसलिए उसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आप हमारे साथ में रहे, थैंक यू। थैंक तो यू, थैंक्स चलिए, अनुराग। या स्टे सेफ, स्टे फिट एंड सुनते रहिए फीवर एफएम। मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे।